चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस नई क्लास में। तो हमारी क्लास में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो सभी PYQ क्वेश्चंस हैं और आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आपको परीक्षा में इसी पैटर्न पर परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी उनके क्रम के अनुसार हमें क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा जो शब्द है वो बाद में आएगा। देखिए RE जो हैं ये सभी शब्दों में दिए हुए हैं, तो यहाँ तक तो हमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। इससे आगे देखते हैं, यहाँ पर S है, इसमें M है, इसमें P है, इसमें B है और इसमें P है और इसमें G। देखिए G पहले आता है सबसे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला 6, जो कि इन सभी में हमारे लिए दिया हुआ है। देखिए अगला क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, S यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, S, यहाँ पर P, यहाँ पर M, यहाँ V, यहाँ P। अब देखिए P पहले आता है इन सब में, लेकिन P यहाँ पर भी है और P यहाँ पर भी है और ET यहाँ पर भी है, EA यहाँ है। देखिए यहाँ T है, यहाँ L है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 5 भी यहाँ पर। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर देखिए M पहले आता है, M पहले आता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इस सभी चारों के चार ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। इसके बाद आएगा 5, क्योंकि देखिए अगर हम PEAT लिखते हैं, पीछे के 4 शब्द यहाँ के लिखें और 4 शब्द इसके लिखें EAL, तो देखिए T पहले आता है, L बाद में आता है, इसीलिए देखिए 3 ये हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर 6 पहले ही गया। अब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हमारा यहाँ से चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 को हटने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। तो देखिए क्या आएगा, जब हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या गया, 5 हट गया। इसके बाद क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 PEAT। क्या आएगा, PEAT। ऑप्शन नंबर 4 कितनों में है, 2 में, तो ये ऑप्शन होंगे ही नहीं। बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस, हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए RESPOND रेस्पोंड और REVISE। देखिए REV, तो देखिए कहाँ पर आएगा, S पहले आता है या B, S पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा। हमें जो ये श्रृंखला दी गई है, इसके स्थान पर कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ श्रृंखला दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, B2 से F4 हो रहा है, B2 से क्या हो रहा है, F4 से हो रहा है J32। अब देखिए यहाँ पर N 128 हुआ है। अब देखिए V से कितना जा रहा है, V से F के बीच कितने आते हैं, C, D और E, 3 शब्द इसके बीच में आते हैं, चौथा शब्द होता है, यानी +4 यहाँ हो रहा है। सॉरी, यहाँ F8 दिया हुआ है, F8 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, इंटू हो रहा है 4 का। अब देखिए यहाँ पर G, H और I बीच में आ रहे हैं, ये चौथा है, इसमें भी +4 हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कितना हो रहा है, 8 चौक 32, यहाँ पर भी इंटू 4 हो रहा है। तो क्या करते हैं हम, अब यहाँ से N में क्या करेंगे, +4 करेंगे। N में +4 करने पर क्या आएगा, R, और 128 में कितने का करेंगे, इंटू 4 करेंगे, तो कितना आएगा, 512, यानी R 512। कितना जो हमारा ऑप्शन आ रहा है
आर 512 कौन से में है, आर 512 है ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए +4 यहाँ हो रहा है तो यहाँ कितने का हो रहा है, इंटू हो रहा है 4 का। इसके बाद में फिर भी +4 हो रहा है और इंटू कितने का हो रहा है 4 का। तो क्या करेंगे हम n+4 करके 128 में कितने का 4 का गुणा कर देंगे और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलकर पहले बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चली तथा पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चली, आखिर में वह बाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चली, तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की सीधी दूरी हमें क्या करनी है, यहाँ पर हमें सीधी दूरी ज्ञात करनी है। देखिए कि वो प्रारंभिक स्थान से एक कार उत्तर दिशा की ओर कितनी जा रही है, 10 किलोमीटर। वो एक कार उत्तर दिशा की ओर कितनी जा रही है, माना यहाँ से 10 किलोमीटर वो उत्तर दिशा की ओर जाती है, उत्तर दिशा की ओर जाती है, फिर वह बाएं मुड़कर, बाएं यानी अपने लेफ्ट मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है तथा पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, आखिर में वह बाएं मुड़कर 16 किलोमीटर जाती है। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की सीधी दूरी, मान लें हम यहाँ से उसने प्रारंभ किया और वो 10 किलोमीटर चली, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से इसकी और इसके बीच की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल कितनी है, हमें 10 किलोमीटर दी हुई है जिसमें से वो 4 किलोमीटर चल गया, यानी -4, तो ये कितनी बची, ये 6 किलोमीटर। ये टोटल 16 किलोमीटर चली जिसमें से वो 8 किलोमीटर चल चुका है, तो 16 - 8 कितना बचा, 8। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। अब देखिए हम पाइथागोरस यहाँ पर डायरेक्ट लगा देते हैं। किस प्रकार लगाते हैं, देखिए कि रूट अगर हम यहाँ पर त्रिभुज का नाम भी दें तो नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम त्रिभुज का नाम देते हैं, और त्रिभुज का नाम दें इतने में कौन जाता, शॉर्ट निकालते हैं सीधा कि √6 प्लस √6 प्लस √8, 36 प्लस 48, नहीं सॉरी 8 का होता है 64, 8 का कितना होता है 64, तो ये कितना हो गया 100, रूट 100 क्या हो गया हमारा आंसर। अब √100 कितना होता है 10 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि देखिए अंडर रूट या फिर इसको कोई भी नाम दे दें, हम इसको ए भी दे दें, तो √AB बराबर कितना होगा 10, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पर 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए देखते हैं कि कोई 10 किलोमीटर उत्तर में जाती है, फिर वह क्या चलती है बाएँ 8 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर चलती है बाएँ, फिर से वह पुनः बाएँ मुड़कर 16 किलोमीटर। देखिए यहाँ 8 चली, यहाँ 4 चली, यहाँ पर टोटल चली वो 10 में से 4 चल चुकी है, तो वो यहाँ पर कितनी चली, यहाँ से यहाँ तक की, देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर हो गई, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ वो 16 चली, 16 - 8 तो कितना बचा 8। अब देखिए हम यहाँ पर क्या डालते हैं, लंब, ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, तो उसी का क्या करेंगे हम पाइथागोरस निकालते हैं। यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 64 कितना हो गया 100, 100 का रूट कर देंगे 10, तो 10 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, वो राइट आंसर आ जाएगा। 10 किलोमीटर क्या हो गया हमारा राइट आंसर
हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या का क्या करना है, हमें चयन करना है। हमें श्रृंखला दी गई है, इसका हमें अगली संख्या क्या करना है, हमें चयन करना है। देखिए 12, 33, 96, 2, 8, 5। देखिए संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें गुणा हुआ है। ये सीधी सी बात है, जब संख्या तेजी से घटे तो उसमें भाग हो रहा है, तेजी से बढ़े तो उसमें क्या हो रहा है, गुणा। अगर नॉर्मल है तो उसमें प्लस माइनस हो सकता है। तो देखिए 12 से अगर हम गुणा करके देखें कितने का, 12 गुणा 3 करें और इसमें से 3 घटाएं तो कितना आएगा, 33। अगर हम 33 में गुणा कितने का करें, 3 का करें, फिर -3 कर दें तो कितना आएगा, 96। क्योंकि 33 तिया कितना होता है, 99 होता है, तो कितना आएगा 96। अगर हम 852 में 3 का गुणा करके 3 घटा दें तो देखिए कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 2553, लगभग 2553, जो कि हमारे ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके साथ आपके मित्रों को और आपके साथियों को इसका पूरा लाभ मिल सके, जो कि हमारी क्लासें हैं इनका। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। इसमें क्या पूछा है हमसे, उसने क्या पूछा है, इसमें हमसे वर्ग पूछा है कि इसमें दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। देखिए हम पहले यहाँ पर एक खाने वाले वर्ग देखते हैं कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 और 12। एक खाने वाले कितने वर्ग हैं, लिख लूँ मैं, एक खाने वाले कितने हैं, 12। अब देखिए 4 खाने में बनने वाले वर्ग निकाले हैं कि 4 खानों में बनने वाले वर्ग कितने हैं। देखिए जिस प्रकार त्रिभुज बनता है ना, 3 खानों में, 6 खानों में और 4 खानों में, शायद त्रिभुज इन्हीं खानों में बनता है, उसी प्रकार वर्ग भी क्या है, इन्हीं में बनता है। अब देखिए 4 खानों में बनने वाले कितने होंगे। देखिए पहला तो हो जाएगा 1, 2, 4, 5। पहला तो हो गया 1, 2, 4, 5। दूसरा हो जाएगा हमारा 2, 3, 5, 6। तीसरा हो जाएगा हमारा 7, 8, 10, 11 और चौथा हो जाएगा 8, 9, 11, 12 और होगा एक हमारा 4, 5, 7, 8 और एक हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5, 6, 8, 9। तो कितने हो गए टोटल, 4 खानों वाले हो गए 6। अब हम यहाँ देखते हैं 6 खाने वाले कितने वर्ग होंगे। 6 खाने वाले वर्ग निकालें हम, तो देखिए 6 खाने वाले वर्ग कौन कौन से होंगे। 6 खाने वाले वर्ग होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक तो वर्ग ये हो गया, एक ये हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक ये हो जाएगा। ये कितने हो गए, 3। अब देखिए एक पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हो गया एक वर्ग, ये पूरा का पूरा हो गया। इसमें कितना हो जाएगा, +1। और देखिए
एक वर्ग हमें ये भी दिया हुआ है, तो एक वर्ग ये हो जाएगा, यानी ये दो वर्ग और इसमें ऐड हो जाएंगे। 12 12 और 6 18, 18 और 3 21 और 2 23। देखिए हमारे कितने हो जाएंगे टोटल 23, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन नंबर 2 में दिए हुए हैं। इसमें क्या होंगे टोटल 23 वर्ग हो जाएंगे। देखिए टोटल कितने होंगे 23 वर्ग होंगे। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 बच्चों की कक्षा में पूजा का स्थान ऊपर से 6वां है तथा कृष्णा का स्थान पूजा से 7 नीचे है, तो कृष्णा का नीचे से स्थान कौन सा होगा। देखिए ऊपर से पूजा का कितना है 6ठा है, तथा कृष्णा का नीचे से कितना है, ये पूजा है, ये कृष्णा है, इसका नीचे से 7वां है, पूजा का ऊपर से 6वां है। पैंतीस बच्चों की टोटल क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बच्चे बैठे हैं टोटल 35 बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हैं। कृष्णा का तो नीचे कृष्णा का नीचे से कौन सा स्थान है, यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में पूछा है पूजा का स्थान ऊपर से 6वां है तथा कृष्णा का स्थान पूजा से 7 नीचे है। अच्छा पूजा से 7 नीचे है, यहाँ पर हमसे थोड़ी गलती हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है कि पूजा का स्थान है ऊपर से 6वां है तथा कृष्णा का स्थान पूजा से 7 नीचे है। पूजा से कितना है 7 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7, किसका है ये पूजा का है। तो कितने हो गए ये 13वां स्थान किसका है, पूजा का है 13वां। और टोटल कितने हैं इसमें 35 छात्र छात्रा हैं या 35 बच्चे हैं, तो कृष्णा का नीचे से कौन सा स्थान है। देखिए 35 में से कितना घटा देंगे हम, तेरह घटाएंगे कितना आएगा 22, 22 में कितना जोड़ देंगे 1, तो कितना हो जाएगा हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 23, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऊपर से पूजा का कितनेवां स्थान बताया उसने 13वां, क्योंकि देखिए 6 तो पूजा का है और उससे 7 आगे क्या है वो सॉरी पूजा का स्थान है और कृष्णा का स्थान पूजा से 7 नीचे है, यानी 13वां स्थान है। 13वें स्थान पर पूजा खुद बैठी है। तो देखिए कृष्णा का कुल निकालने के लिए कृष्णा का ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे। उसके बाद 35 प्लस जो हमारे पास 13 है वो 35 बराबर जो 13 प्लस नीचे से स्थान माइनस 1 करने के बाद क्या आएगा 35 माइनस 13 प्लस 1, नीचे से स्थान कौन सा हो जाएगा 23वां, जो कि राइट आंसर हमारे 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी कूट भाषा में यदि यूनिटी को UNITY यूनिटी को FMRGV लिखा जाता है, तो ट्रैंक्विल TRANQUIL को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी कूट को इस भाषा में लिखा जाता है, तो TRANQUIL को किस भाषा में लिखा जा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें साफ दिखाई दे रही है कि हमें जो ये शब्द दिए हुए हैं, देखिए F के विपरीत अक्षर U का विपरीत अक्षर F है, N का विपरीत अक्षर है M, I का है R, T का है G और Y का है B। ये विपरीत अक्षर दिए हुए हैं, तो T का विपरीत क्या होता है। देखिए क्वेश्चन को हम ऑप्शन हम यहाँ पर ऑप्शन काटेंगे, अपना टाइम बचाएंगे। देखिए T का क्या होता है G होता है, जो कि इन 2 ऑप्शनों में नहीं है, इन 2 ऑप्शनों में दिया हुआ है। इसके बाद क्या है TR, R का हमें देखिए अगर ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम अगर R का देखें तो R का क्या होता है I कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जिस प्रकार प्रयागराज का संबंध गंगा से है उसी प्रकार अयोध्या का संबंध किससे है? सरयू नदी से है। जिस प्रकार जो प्रयागराज है जिसको पुराने समय में इलाहाबाद भी कहते थे, आज वो गंगा वो क्या है गंगा नदी के किनारे स्थित है, उसी प्रकार अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि निम्नलिखित जो है नाविक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच संबंध दिखाता है। देखिए जो नाविक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि नाविक के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों का विषम का क्या करना है, हमें चयन करना है। देखिए प्रेशर, बोल्ट, वाट, न्यूटन। देखिए बोल्ट, वाट और न्यूटन जो दिए हुए हैं ये अन्य से भिन्न है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं हमारे मात्रक हैं, जबकि हमारा प्रेशर कोई मात्रक नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्राउड को क्या लिखा जाता है? RUSZ के रूप में लिखा जाता है। तो चैंप को किस भाषा में या किस रूप में लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर कह रहा है वो कि PROUD प्राउड को RUSZ लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर P और R के मध्य कितने का अंतर है? PQR यानी +2। यहाँ पर होगा R से U तक कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। यहाँ कितने का आ रहा है? 4 का। यहाँ आ रहा है 5 का। यहाँ आ रहा है 6 का। यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में क्या है इनके बीच अंतर है, उसी भाषा हम चैंप। अब देखिए चैंप में +2 करेंगे तो क्या आएगा? E आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 से तो कोई इसका संबंध है ही नहीं। अब देखिए अब अगला H में +3 करेंगे तो क्या आएगा? H में +3 करने पर क्या आएगा? K आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 2 में है। इसके बाद क्या देखते हैं A में, A हमारा तीसरा है, तो यहाँ पर तीसरे में +4 करने पर क्या आएगा? E आएगा। M में +5 करने पर क्या आएगा? M में +5 करेंगे, M में +5 करने पर आएगा हमारा, M में +5 करने पर क्या आएगा? R, जो कि दोनों में दिया हुआ है। अब देखिए हम लास्ट का क्वेश्चन देखें। P में कितना करना है? +6 करना है हमें, क्योंकि देखिए +2, 3, 4, 5 और यहाँ पर कितने करना है? P में 6। अगर हम यहाँ पर +6 करेंगे तो क्या आएगा? B, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? EKER, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा था PQMNOPQ तथा R एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। क्या है ये? एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। मानते हम ये पंक्ति यहाँ से यहाँ तक की एक पंक्ति है, इसमें MNOPQ खड़े हैं, R और P के बीच में N खड़ा है। R और P के बीच में क्या खड़ा है? N खड़ा है, तथा M और O के बीच Q खड़ा है। देखिए हम यहाँ पर क्या मानते हैं? M, यहाँ पर मानते हैं O, तो यहाँ कौन खड़ा है? Q खड़ा है। M और O के बीच क्या खड़ा है? Q। R और P के बीच में N है। M ना तो R और ना P के बगल में है। M है जो ना तो R के बगल में है और ना ही P के बगल में है। O P के बगल में नहीं है, तो वो किसके बीच खड़ा है? देखिए यहाँ पर पहले R और P के बीच में कौन है? N है। R और P के बीच में क्या है? हम यहाँ क्या मान लेते हैं? R, यहाँ N, यहाँ P। PNROQM
देखिए तो क्या पूछ रहा है, ओ किसके बीच में खड़ा है, ओ है क्यू और आर के, ओ किसके बीच में है, क्यू और आर के बीच में, क्यू और आर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है, क्या करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 5 6 4 6 7 5 और 4 8 10। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या खोजना है, संपर्क खोजना है कि क्या संपर्क निकलता है। देखिए 5 गुणा 6 गुणा 4 करने पर कितना आता है, 120। अगर हम 120 में किसका 10 का भाग दें तो क्या आएगा हमारा 12। इसी प्रकार हम अगला सीखते हैं, 6 7 और 5 का गुणा करते हैं अपॉन किसका 10 का भाग देते हैं, कितना आता है, तो हमारा आता है 210 अपॉन कितना 10, तो कितना आ रहा है 21। इसी क्रम में अगर हम देखें तीसरा अपना जो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 इंटू 8 इंटू 10 करने पर अपॉन 10, 10 to 10 कट जाएगा, 8 चौका 32 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मीना के एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि भावना, मीना के चित्र की ओर इशारा करते हुए भावना क्या कहती है कि वह लड़की उसकी माता है जिसके पिताजी मेरे पुत्र हैं, कि वह लड़की की माता है, वह उस लड़की की माता है जिसके पिता मेरे क्या हैं, पुत्र हैं। तो बताइए भावना और मीना का क्या संबंध है। इसमें क्या पूछ रहा है, भावना और मीना का संबंध पूछ रहा है, जो कि क्या होगा, सास होगा। देखिए जो भावना है और जो भावना मीना के चित्र की ओर इशारा करते हुए भावना ने कहा वह उस लड़की की माता है, मतलब जो गर्ल है उसकी माता है जिसके पिताजी, यानी कि जो भावना के फादर हैं वो मीना है, मीना की बहू भावना, तो क्या लगेगी, उसकी सास लगेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 5 2 3 4 5 बेटी हैं, देखिए क्वेश्चन करा एक वृत्ताकार मेज पर 6 लड़कियां 1 2 3 4 5 6 बैठी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में बैठी हूँ, कि जरूरी नहीं है कि जो लड़कियां बैठी हैं वो इसी क्रम में बैठी हुई हों। देखिए हमने मान लिया ये गोलाकार, इस पर लड़कियां बैठी हुई हैं, किस क्रम में बैठी हैं, देखिए 2 3 और 5, 2 3 और 5 के बगल में बैठी हैं, 2 3 2 जो 3 और 5 के बगल में बैठी है, यानी कि बीच में बैठी है। मानते हैं हम यहाँ पर 3 मानते हैं, यहाँ 5 मानते हैं, तो क्या है 2 यहाँ पर बैठा है, एक 2 के सामने बैठा है, 2 के जस्ट सामने क्या बैठा है, 1 बैठा है, 4 5 के तत्काल बाईं ओर, यानी कि बाईं यानी लेफ्ट में बैठा है 4, अब बचा कितना 6 जो कि हमारा यहाँ आ जाएगा। तो 4 के सामने कौन बैठा है, देखिए 4 के सामने कौन है, यहाँ पर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 के जस्ट सामने कौन बैठा है, 4 के जस्ट सामने बैठी है 3, देखिए 3 क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अजय का जन्म दिवस 21 मई को है, यदि लोकेश का जन्म 14 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष लोकेश का जन्म सप्ताह के किस दिन होगा। देखिए अजय का जन्मदिन रविवार यानी 21 मई संडे को, यदि लोकेश का जन्म 14 नवंबर को हुआ
उसी महीने में 14 नवंबर को हुआ, तो लोकेश का जन्म सप्ताह के कौन से दिन में हुआ होगा। अब देखिए 21 मई से हम यहाँ निकालते हैं 21 मई से 14 नवंबर तक के बीच के दिनों के संख्या। अब देखिए यहाँ पर ऑड डे निकालते चलें, ये हमारे लिए और आसान हो। देखिए 21 मई होती है 31 दिनों की, 31 में से 10 दिन वो बच्चे हमारे, प्लस 10 में प्लस कितने होंगे, जून 30, 31, जुलाई 31, फिर हमारी क्या होती है, अगस्त भी 31 की होती है, अगस्त भी 31 की होती है, अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर होता है हमारा 31, और नवंबर में कितना है 14 दिन। अब देखिए इन सब में हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे जो अतिरिक्त दिन हैं वो निकल आएंगे। 7 से करें तो यहाँ आएगा 3, प्लस यहाँ करें 2, 3 प्लस 3, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ 2 प्लस 2 प्लस यहाँ 3 और यहाँ प्लस 0। तो देखिए 3 2 5 और 3 8 और 3 10, 5 15 में कितने का भाग देंगे हम, 7 का, तो अतिरिक्त दिन कितना आएगा 1। तो कौन सा दिन था, रविवार में अगर हम अगर संडे में 1 ऐड कर दें तो क्या होगा, सॉरी कुछ गलती हुई है हमसे, हमारे 2 अतिरिक्त दिन निकलेंगे ना, 3, हमसे थोड़ी सी गलती यहाँ हुई है काउंटिंग में, क्योंकि ये 16 हो रहा है कि 3 2 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 3 16, और डे कितने हो गए 2। अब संडे में 2 अतिरिक्त दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास निकल के आएगा हमारा, संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे यानी मंगलवार दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। संडे में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ पर सीधा सा यहाँ से लेकर 21 मई से लेकर 14 नवंबर तक के अतिरिक्त दिनों को लेकर, और उसको क्या होगा, जितने भी अतिरिक्त दिन आएंगे उसको हमारे दिए हुए बार में जोड़ देंगे, और उसका हमारा राइट आंसर क्या आएगा, मंगलवार आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कोण निकालने का सूत्र होता है, मैंने आपको पहले क्लासों में सूत्र बता चुका हूँ मैं। कोण निकालने का सूत्र क्या होता है कि देखिए 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू जो बजे हैं आवर्स, अपॉन कितने का भाग देना है हमें, 2 का। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 2 बजे 2 हैं, और मिनट कितने हैं 40, तो यानी 440 माइनस 120 अपॉन कितना है 2 का भाग हम इसमें दे देंगे 320 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 160 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया है, और 2 से अगर इसको हम काट भी दें तो हमारे पास कितना आ रहा है 160 डिग्री। क्या आ रहा है हमारा एंगल आ रहा है, कितना एंगल निकल के आ रहा है 160, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। देखिए कोण निकालने का जो सूत्र है ये सीधा हमारे लिए बोनस पॉइंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं परीक्षा में बोनस पॉइंट होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए हुए पासे में डी के विपरीत क्या होगा। हमारे पास जो पासा दिया हुआ है उसके डी के विपरीत क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो 2 पासे दिए गए हैं, यहाँ पर दोनों में क्या है, ए ओवेनिस्ट है। अतः अगर हम इन्हें घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं, दोनों पासों को, अगर हम दोनों पासों को इनको घड़ी की दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा में अगर घुमाएं तो ई के विपरीत क्या है, ई के विपरीत क्या आएगा, वी आएगा, और डी के विपरीत क्या आएगा, यहाँ सी आएगा।
डी के विपरीत हमसे पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है कि डी के विपरीत क्या आएगा, सी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ए क्या है, वेनिस्ट दिया हुआ है। अगर इसको हम उसको हम अगर क्लॉकवाइज में घुमाएं तो ई के विपरीत क्या आएगा, वी, और डी के विपरीत क्या आएगा, सी। तो हमसे पूछा है कि डी के विपरीत क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, डी के विपरीत आएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठें तो 3 के अंक को कितनी बार लिखेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ 100 तक की गिनतियाँ जिनमें 3 शामिल हैं, कितने अंक होंगे। देखिए इसको हम कितने बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे। 3 को कितनी बार लिखेंगे, 20 बार। देखिए मैं लिखता हूँ 3, 13, 23, 30, 30 से लेकर 39 तक, 39 के बाद 43, 53, 63, 73, 83 और 93। कितनी बार लिखेंगे हम इसको, 20 बार। कितनी बार, 20 बार, जो कि हमारा राइट आंसर 20 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन पढ़िए और निष्कर्षों को सही चयन कीजिए। मेरी कक्षा में सभी छात्राएं मेधावी हैं। क्या कह रहा है कि मेरी कक्षा में सभी छात्रा क्या हैं, मेधावी हैं। सरला मेधावी नहीं है। सरला क्या है, मेधावी नहीं है। तो देखिए निष्कर्ष क्या कहता है यहाँ पर, कक्षा मेरी सभी छात्रा मेधावी हैं, सरला मेधावी नहीं। सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए। सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है। कुछ छात्र मेधावी नहीं होते, अमेधावी छात्र छात्रा नहीं होते। देखिए सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कथन में कह रहा है मेरी कक्षा की जो सभी छात्राएं वो क्या हैं, मेधावी हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, सरला मेधावी नहीं है। जब सरला मेधावी नहीं है तो वो कक्षा की छात्रा भी नहीं है। तो क्या है, सरला मेरी कक्षा क्या नहीं है, छात्र नहीं है। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हॉरिजॉन के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में हैं। देखिए लिखते हैं HORIZON। अब देखिए HO, देखिए HN, H और N के मध्य कितने शब्द आते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 शब्द ही रियल उसमें आते हैं। यहाँ से लें O, सॉरी, फिर देखते हैं हम R से N, O से R, और O से N। कितने हो गए, 4 अक्षर। कितने हो गए, 4 अक्षर हो गए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त करते हैं, और मुझको आशा है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। और आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके भी मित्रों को हमारी जो क्लास है उसकी सहायता से कुछ परीक्षाओं में सहायता हो सके। और मित्रों और दोस्तों आपको एक बात बता दूं मैं, आप जितने भी हमारे जो क्लासों में जो क्वेश्चंस देखते हैं सब PYQ हैं, और आपको आने वाली आपकी परीक्षाओं में इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्लास में।